हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस इन सॉल्ट। इस चैप्टर को मैं 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा और एक एक करके आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं। एसिड और बेस क्या होते हैं, उन्हें कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, नॉर्मली मैं एक सब्सटेंस दे दूँ, बताओ ये एसिड है बेस, आप कैसे बताओगे कि इसके अंदर खट्टा है या कड़वा है? आप कहोगे टेस्ट करके। लेकिन हर एक चीज़ को हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं। हर एक चीज़ को देखने के लिए हम एसिड है या बेस है तो उसके लिए एक अलग पैरामीटर होता है देखने के लिए। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूँ टमाटर, टमाटर क्या है? एसिड है। नींबू एसिड है। संतरा एसिड है। ठीक है, ये आपको कैसे पता लगा? सर टेस्ट करके खट्टा लगा, ये टेस्ट है। ठीक है, इस तरीके से बेस होता है। बेस का जो टेस्ट होता है बिटर होता है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये। तो हम यहाँ एसिड देखते हैं, एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है। सबसे पहले इनका खट्टा टेस्ट होता है। दे आर द सब्सटेंस विच हैव द सोर टेस्ट। दे टर्न ब्लू लिटर पेपर इनटू रेड, ये रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। दे गिव H+ आयन इन एक्वा सोल्यूशन। आप जितने भी एसिड देख लो, उन्हें केमिकल फॉर्मूला देख लो, सब में H+ आयन आपको जरूर मिलेगा। द टर्म जो एसिड है कहाँ से लिया गया? लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब होता है खट्टा। अब एसिड के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या होता है? वो ईटेबल नहीं है, हम उन्हें खा नहीं सकते। ठीक है, जैसे कि HCl, ये हमारा किसमें होता है? पेट के अंदर भी होता है, स्टमक के अंदर होता है। H2SO4, इसे H2SO4 को मैं बताना चाहूँगा आपको, H2SO4 को हम किंग ऑफ एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किंग ऑफ एसिड, मतलब अम्लों का राजा होता है। फिर आता है HNO3, इसे बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रिक एसिड। ठीक है, वीक एसिड वो होते हैं जो ईटेबल होते हैं, एक तरीके से ऑर्गेनिक भी होते हैं। और स्ट्रॉन्ग एसिड को हम इनऑर्गेनिक बोलते हैं। वीक एसिड को बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक में जो हम खा सकते हैं, इन्हें खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे सबसे पहला एग्जांपल है CH3COOH, ये हमें मिलता है किसमें? विनेगर में। ऑक्जेलिक एसिड हमें कैसे मिलता है? पालक में और टमाटर में। लैक्टिक एसिड हमें मिलता है किसमें? दूध और दही में। साथ ही साथ में कुछ एसिड के नाम बताना चाहूँगा, ये सबसे पहले मेरे से निकाल लेता हूँ। ठीक है, सेब में कौन सा एसिड होता है? सेब में होता है मैलिक एसिड। चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड और मेथनोइक एसिड बोलते हैं उसमें। ठीक है, अब दो तरह के एसिड और होते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड और डिल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड वो होते हैं जिनमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है और पानी की मात्रा कम होती है। ठीक है, डिल्यूटेड एसिड वो होते हैं जिनमें एसिड की मात्रा कम और पानी की मात्रा ज़्यादा। यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं बेस। बेस क्या होते हैं? बेसिकली जो टेस्ट में बिटर होते हैं और सोपी इन टच होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। दे आर सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड सोप इन टच। एग्जाम्पल हमारे घर में बहुत सारे बेस हैं, साबुन, सर्फ, ये हो गया हमारा। ये उल्टा करते हैं, ये वो ब्लू को रेड में करते थे और ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूँगा कि कैसे हमें पता लगा कि रेड को ब्लू और ब्लू को रेड कौन करता है। देखो, कन्फ्यूजन के लिए आप याद रखें, जब आप एक नाम बता रहा हूँ मैं आपको, अनिल, अनिल, ANIL, ए से एसिड, ना से नीला, ला से लाल। जब कोई नीले से लाल में कन्वर्ट करता है तो वो हमारा एसिड होता है। और दूसरा आप याद रख सकते हो, अब लाल से कोई नीला कन्वर्ट होता है तो वो हमारा बेस होता है। जैसे वो OH आयन देते थे, ये वो H+ आयन देते हैं, ये OH- आयन देंगे एक्वा सोल्यूशन में। यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर लेते हैं। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और CaOH मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मेटल नॉन मेटल में हमने देख रखा है कि जो एलिमेंट्स, जो मेटल्स हाई रिएक्टिव होते हैं, जिनके ऑक्साइड पानी में सोल्यूबल होते हैं, वही हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, वीक बेस का नाम याद रखना, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ देखते हैं नया टॉपिक हमारा एल्कली। एल्कली क्या होता है? दीज आर द बेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, जो पानी के अंदर घुल जाते हैं। जैसे सर्फ है, साबुन है, NaOH है। NaOH हमारा सर्फ का एग्जाम्पल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको अगर आप पानी के अंदर मिलाओगे, थोड़ी देर घोलोगे इसको, तो वो स्टिर करोगे तो घुल जाएगा। KOH, COH, मतलब कह सकते हैं जितने हमारे स्ट्रॉन्ग बेस हैं वो हमारे सारे एल्कलीज होते हैं, बिकॉज दे आर सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, अगला टॉपिक आता है हमारा सॉल्ट। दीज आर द कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम रिएक्शन ऑफ एसिड, एसिड में बेस। जब हम एसिड और बेस को एक साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा सॉल्ट बनता है। ठीक है, इसे हिंदी में लवण बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।
सॉल्ट का एग्जांपल ले लेते हैं हम, NaCl और KCl, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, इंडिकेटर्स। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इंडिकेटर। इंडिकेटर मीन्स क्या होता है? सूचक, जो हमें बताते हैं कि आपके पास जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। हम कैसे बता सकते हैं? नॉर्मली आपका आंसर आएगा टेस्ट करके, लेकिन हर एक सब्सटेंस को हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसकी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं, बाय विच वी कैन गेट नो द सब्सटेंस इज एसिड और बेस। ठीक है, इंडिकेटर हमारे बहुत सारे तरीके के होते हैं, ये देखिए। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। पहले तीनों में डिफरेंस होता है। नेचुरल इंडिकेटर्स वो होते हैं जो हमें नेचर से प्राप्त मिलते हैं, सिंथेटिक वो होते हैं जो हमारी फैक्ट्री वगैरह में तैयार होते हैं, लेबोरेटरी में तैयार होते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो होते हैं जिनको हम ऑडर मतलब स्मेल से पता करते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स देखो लिखा हुआ है फाउंड इन नेचर, ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं और इनको ऑडर मतलब महक से हम पता लगा पाते हैं। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर के एग्जांपल ले लेते हैं साथ साथ में। ये देखो इसके अंदर पहला एक तो लिटमस पेपर ले लेते हैं। देखो लिटमस जो है एक नेचुरल है, ये लाइकेन से प्राप्त होता है। ठीक है, लाइकेन से प्राप्त होता है। ये दो तरीके होते हैं, तो सॉल्यूशन होता है और ये किसी स्ट्रिप्स होती हैं। ये दो तरह की होती है, मार्केट में आप देख सकते हो इसकी स्ट्रिप्स भी आती है, स्कूल में वो भी जाते हैं। प्रैक्टिकल, अगर आप किसी भी एक ब्लू लिटमस पेपर को किसी भी एसिड टच करोगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में। अगर आपके लिटमस पेपर का रेड कलर आ जाता है तो इट मीन्स आप जिससे टच कर रहे हो वो एसिड है। ठीक है, और अगर आप किसी भी रेड लिटमस पेपर को किसी भी बेस से टच करते हो तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे पता लग गया वो सब्सटेंस आपका बेस है। समझ में आया? जैसे आपके पास नींबू है या मान लो कोई भी सब्सटेंस आपको नहीं पता वो एसिड है बेस है, तो आप क्या करोगे? एक ब्लू और रेड दोनों को लिया, आपने टच करा, अगर ब्लू वाली रेड में कन्वर्ट होगी, रेड वाली तो रेड में रहेगी, ब्लू वाली रेड में कन्वर्ट होगी, तो इट मीन्स जो आपके पास सब्सटेंस है वो आपका एसिड है। ठीक है, सेम उस तरीके से आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं एक टर्मेरिक का, टर्मेरिक हल्दी, ये भी हमारा नेचुरल इंडिकेटर है। अगर आप किसी भी टर्मेरिक पर कोई एसिड डालते हो, अगर उसमें कोई उसके कलर में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, तो इट मीन्स वो आपका क्या है? एसिड है। ठीक है, और आप उसके अंदर कोई साबुन, किसी भी टर्मेरिक पर अगर आप कोई साबुन वगैरह लगाते हो, अगर वो कोई सब्सटेंस लगा लेते हो, अगर वो सब्सटेंस का कलर टर्मेरिक का हल्दी से मतलब पीले रंग से, टर्मेरिक का अपना कलर येलो रंग होता है, वो रेड में कन्वर्ट होता है, तो इसका मतलब आपका सब्सटेंस क्या है? रेड है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमारे दो मैंने एग्जाम बता दिया आपको। अब सिंथेटिक में ये बहुत अच्छा है। फिनोल्फथलीन क्या होता है? कलरलेस। फिनोल्फथलीन एक हमारा लैब के अंदर मिलता है, अगर हम इसे एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कलरलेस रहता है। कलरलेस मतलब कोई कलर नहीं आता। और किसी अगर आपका उसे बेस से रिएक्ट कराओगे तो वो पिंक रंग का हो जाएगा। किस रंग का हो जाएगा? पिंक रंग का। अगला है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का अपना जो कलर रहता है ऑरेंज रंग का होता है, अगर आप इसे एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर बेस से रिएक्ट कराओगे तो वो येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है। मिथाइल ऑरेंज का अपना रंग ऑरेंज रंग का होता है, अगर आप किससे करा रहे हो? एसिड से, तो किस में हो जाएगा? रेड रंग का। तो यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, ORA मतलब ओरा। मिथाइल ऑरेंज का अपना रंग कैसे? ऑरेंज होएगा। अगर वो रेड में कन्वर्ट हो गया, R से O से R में आ गया, तो इसका मतलब वो क्या है? एसिड है। ओरा याद रखें। अगर O से Y मतलब येलो में कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब क्या है? बेस है। ओएबा याद रहेगा, ओरा और ओएबा। ठीक है, अगला आता है हमारे पास इसी के अंदर, मैं इसी को इरेज कर लेता हूँ पहले। ठीक है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो होते हैं जिनको हम ऑडर से पता लगा पाते हैं, मतलब महक से। इसके अंदर 3 एग्जांपल हैं, ओनियन, वेलिना एसेंस और क्लोव ऑयल्स। मैं 2 को डिस्कस कर लेता हूँ। ओनियन देखिए, आपको क्या करना है, अपने घर में एक प्याज काट के रख लेनी है, 2 कटोरी में रख लेनी है किसी में। एक कटोरी में आप क्या काम करेंगे, उसमें नींबू डाल देंगे प्याज में, और एक वाली प्याज को आप साबुन से धो देंगे। ठीक है, जिसमें आप नींबू डालोगे मतलब आपने एसिड डाला, तो उसकी जो स्मेल पहली थी ना वो सेम रहेगी, मतलब रिटेन स्मेल, कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल में कोई फर्क नहीं आएगा। तो इट मीन्स जो भी आपने डाला, आपको तो पता नहीं आपने एसिड डाला बेस डाला, जो भी आपने डाला तो वो एसिड है। अगर आप उसको किसी बेस से धो दोगे
मतलब साबुन धो दोगे तो जो इसकी स्मेल थी ओनियन की वो सब रिमूव हो जाएगी। तो याद रहे, अगर स्मेल रिटेन रह गई सब्सटेंस को डालने के बाद, इट मीन्स आपको सब्सटेंस आपने डाला है वो एसिड है। अगर स्मेल चली गई ओनियन की, इट मीन्स जो आपने सब्सटेंस डाला है वो बेस है। ठीक है, आप करके देखिए घर पे। क्लोव ऑयल का भी सेम है, सबके तीनों का सेम है, वेनिला एसेंस का भी सेम है, क्लोव ऑयल का भी सेम है, सबका रिटेन स्मेल रहती है। तो ध्यान रखें, ओल्फैक्टरी में एसिड के तीनों रिजल्ट सेम रहते हैं और बेस के तीनों रिजल्ट में नो स्मेल ही नहीं आती। अगर स्मेल नहीं आ रही तो आपने बेस डाला, अगर स्मेल सेम है तो आपने एसिड डाला है। ठीक है, ये हमारा इंडिकेटर खत्म हो गया, यह हमारा पार्ट 1 था। थैंक यू सो मच। अब हम अगले पार्ट में पार्ट 2 लेकर आएंगे अगले